शहर के एक कोने में जहां रोशनी जाने से डरती थी, वहां एक पुराना टूटा फूटा बस स्टॉप था। दीवारों पर काली काई जमी हुई थी और लोहे की बेंच पर सालों पुराना जंग। लोग उसे कहते थे काली बस स्टॉप। दिन में तो यहाँ कुत्ते भी नहीं भौंकते थे, लेकिन जैसे ही रात होती हवा का रुख बदल जाता था। उस रात अमन को बहुत देर हो चुकी थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे रात के द्वार की तरफ बढ़ रही थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, बस उसकी अपनी सांसों की आवाज। तभी अमन को महसूस हुआ उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। उसने झटके से पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ खाली सड़क, लेकिन हवा में फैल चुकी थी सड़ी हुई बदबू। तभी दूर अंधेरे से दो पीली आंखों जैसी हेडलाइट्स चमकी। एक पुरानी खटारा बस धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। बस के ऊपर नंबर लिखा था शाह। ये बस इस रूट पर कभी नहीं चलती थी। बस अमन के सामने आकर रुकी। इंजन की आवाज किसी भूखे जानवर के गुर्राने जैसी थी। दरवाजा अपने आप खुला। चरर चरर अमन के पैर जम चुके थे, लेकिन एक अदृश्य ताकत उसे अंदर खींच रही थी। कांपते हुए उसने बस के अंदर पहला कदम रखा। अंदर ऐसी ठंड थी जैसे वो किसी फ्रीजर में आ गया हो। ड्राइवर ने टोपी पहन रखी थी, चेहरा झुका हुआ, बस खाली थी। कम से कम अमन को तो यही लगा। अचानक बस चल पड़ी, लेकिन टायरों की आवाज नहीं आ रही थी। बाहर का नजारा बदल चुका था, शहर गायब हो चुका था, सिर्फ घना सफेद कोहरा। तभी अमन ने देखा जो सीटें खाली थीं, अब वहां काली परछाइयां बैठी थीं। उसके सामने एक औरत प्रकट हुई, पुराने जले हुए कपड़े। उसने धीरे से सिर उठाया, उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ। अचानक उसने गर्दन झटकी और मन की तरफ देखा। जहां आंखें होनी चाहिए थी, वहां जलते हुए अंगारे थे। खिसकती हुई आवाज आई, तू भी गलत बस में चढ़ गया है ना? अमन चीख पड़ा। वह भागा, दरवाजा पीटा, लेकिन दरवाजा पिघली धातु जैसा जाम था। तभी ड्राइवर धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसका कोई चेहरा नहीं था, टोपी के नीचे सिर्फ एक काला अंतहीन गड्ढा। उस गड्ढे से एक भयानक बस अचानक रुकी। दरवाजे खुले, सारे साए कतार में उतरने लगे। अमन कूदा, भागा कब्रों के बीच। जब सब शांत हुआ, उसने देखा कब्र के पत्थर पर लिखा था अमन वर्मा मृत्यु आज। उसे याद आया, बस स्टॉप पहुंचने से पहले वह मर चुका था। वह बस मौत की बस थी।